good evening to one and all. Myself Akash from Pleasant Classes. This is your Pleasant Classes. As you told in my previous lecture, today we are going to discuss 8.1 of class 10th. Okay, and our chapter name is Introduction to Trigonometry. So without wasting our time, we should go. So इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम आज जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। जैसा कि हमने पिछले अपने वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पूरा एक्सप्लेन किया था। आई होप आप लोगों ने क्या बोलते हैं उसे एब्जॉर्व किया होगा। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो सबसे पहले हम डालते हैं एक्सरसाइज 8.1 यानी कि EX 8.1। ओके, 8.1 करने वाले हैं। तो इसके लिए हम हम दोनों करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप अपना कॉपी पेन निकाल के तैयार रहिए। हम यहाँ पे अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि इन अ ABC ट्रायंगल राइट एंगल एट B, ओके, AB इज 24 सेंटीमीटर एंड BC इज 7 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन करना है साइन A एंड कॉस A। तो सबसे पहले जैसे कि हमने आपको पिछले वाले चैप्टर में पिछले वीडियो में बताया था, हम इस इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल कंसीडर करने वाले हैं वो लेते हैं राइट एंगल। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके लिए लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ओके, हमसे बोल रखे कि इसका नाम दे दिया हमने A, ये हमारा V, राइट एंगल एट B पे है तो V हो गया ये। ठीक है, ये राइट एंगल है। ठीक है, अब हमसे इसमें बोला है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। हमारा AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमारा BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक, अब हमसे बोल रखे हैं साइन A फाइंड करो और कॉस A फाइंड करो। ठीक है, साइन A एंड कॉस A। तो हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं साइन A और कॉस A। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हम निकालेंगे, डिटरमाइन जो करेंगे साइन A, हमें निकालना है साइन A एंड कॉस A। ठीक है, हमारा एंगल हमेशा साइन A के लिए भी यही एंगल रहेगा और कॉस A के लिए भी हमारा एंगल यही रहेगा। ठीक, हमें इसमें डिटरमाइन करना, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी क्या ये तीनों जो साइड हैं उनका सारा मतलब दे रखा है, लेंथ दे रखी है। AB की तो लेंथ हमें 24 सेंटीमीटर पता दे रखी है। इसमें BC की लेंथ हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या AC दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो हमें फाइंड आउट करना है AC। तो हमें AC फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम। हमें इससे AC पता चल जाएगा। पाइथागोरस क्या होता है? पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, सो AC निकालने के लिए हम पाइथागोरस लगाने, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है ना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज अवर पाइथागोरस थ्योरम। हम वैल्यू पुट करेंगे, हमें AC तो निकालना ही है तो AC को हम यही छोड़ देते हैं। AB की वैल्यू क्या है? AB की वैल्यू है 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है? 7 का स्क्वायर। ठीक है ना। ठीक, अब नेक्स्ट AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 576। तो 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या है? 49। ठीक है, 49। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49 इज इक्वल टू 625। ठीक है ना, और AC इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 AC आ गया हमारा। अब प्लस माइनस आया क्योंकि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 था। ओके, 625 को हम जब इस पे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट आ जाएगा। रूट में जब वैल्यू हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है वो प्लस में भी आता है, नेगेटिव में भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, दोनों आता है। हम कंसीडर दोनों को करते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको कंसीडर करेंगे प्लस वाला, यानी कि 25 पॉजिटिव लेंगे। तो हमारी ये वैल्यू पता चल गई, ये हमारी वैल्यू आ गई 25। ठीक है, यानी कि AC की जो लेंथ हो गई वो हो गई हमारी 25। अब हमें क्या निकालना? साइन A। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि साइन A निकालना है तो साइन A का हमने रेशियो क्या बताया था, किस फॉर्म में दे रखा होता है? P/H की फॉर्म में, P/H की फॉर्म में। ठीक है, तो साइन इज इक्वल टू P/H और P क्या है हमारा P जो एंगल हम कंसीडर करते हैं उसके जस्ट अपोजिट वाला क्या होता है? P होता है। तो P हमारा क्या है? BC। तो परपेंडिकुलर हमारा इसमें ट्रायंगल में क्या है? BC और हाइपोटेनस हमारा क्या है? 25। ठीक है, यानी कि AC। तो ये हमारा हो गया AC।
ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। अब वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमारा रेशियो निकल आएगा। तो हमारा BC की वैल्यू क्या है, हमारी 24 वैल्यू है, सॉरी 7 है। BC की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, और हमारी हाइपोटेनस यानी कि AC की वैल्यू क्या है 25। तो ये हमारा रेशियो निकल के आ गया किसका, साइन ए का। ठीक है, अब हम रेशियो निकालेंगे कॉज ए का। कॉज ए का भी इसी तरीके से देखो, कॉज ए का रेशियो क्या होता है V/H, है ना। कॉज ए का रेशियो क्या होता है V/H। अब इस एंगल के लिए बेस क्या है, ये AB, यानी कि AB ये हमारा बेस हो गया इसके लिए, तो AB आ गया। और हमारा हाइपोटेनस तो सेम है, यही रहेगा AC, तो ये हमारा AC हो गया हाइपोटेनस यानी कि AC। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम AB की वैल्यू पुट करेंगे। AB की वैल्यू कितनी है 24, और AC की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है ना, तो हमारा साइन ए जो निकला था वो आ गया 7/25। कॉस ए हमसे पूछ रखा था, ये आ गया हमारा 24/25। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। साइन ए की वैल्यू उसमें निकालनी थी और कॉस ए की वैल्यू निकालनी थी। अब हमें जो करने जाना है वो हमें लेना है दूसरा, इसमें सेकंड पार्ट जो हमसे बोल रखे हैं उसमें हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी और कॉस सी निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन सी निकालना है। तो साइन सी के लिए हम एंगल ये कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये वाला। कॉस सी के लिए भी एंगल हम ये कंसीडर करेंगे, ठीक है। इनके लिए क्या होंगे, इनके लिए रेशियो चेंज हो जाएंगे। अब हमें जब ये हमने एंगल कंसीडर कर लिया, अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा बन जाएगा AB, ठीक है। और हमारा बेस क्या बनेगा, बेस हमारा बनेगा BC, ठीक है। हाइपोटेनस हमारी सेम रहेगी, तो हम निकाल देंगे। तो ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसे आप करेंगे अपने होम पे। और हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस साइन C अगर हम पूछ रहे हैं तो ये एंगल कंसीडर करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, बेस BC हो गया। बस वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले गए tan P, हमें फाइंड करना है tan P माइनस cot R। इसके लिए हमें फिगर दे रखी है पहले से ही, तो हम tan P और cot R निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, इसको रब करते हैं। हम रब करने जा रहे हैं, आई होप आपने राइट कर लिया होगा। Here we are सेकंड क्वेश्चन हमारा tan P माइनस cot R। हमारी फिगर ऑलरेडी बुक में दे रखी है क्वेश्चन में, तो हमने फिगर बना ली हमारी, ठीक है। tan P, PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है सबसे पहले तो, और राइट एंगल है कहाँ पे, Q पे है, ठीक है। तो हमारा Q पे PQR इज अ राइट एंगल एट Q। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है tan P माइनस cot R, ठीक है। हमें tan P की वैल्यू पता कर चल जाए, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है cot R की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना होगा कि इसमें हमें सारी लेंथ तीन साइड्स की लेंथ पता है हमें इसमें 3 में से 2 साइड्स की लेंथ पता है, जैसे PQ की लेंथ पता है और PR की लेंथ पता है, बट हमें पता किस चीज़ की नहीं है, QR की लेंथ नहीं पता है। तो इसलिए हमें पहले QR की लेंथ निकालनी होगी। तो QR की लेंथ निकालेंगे हम पाइथागोरस लगा के, क्योंकि तीनों साइड्स में से अगर जो साइड नहीं पता होता पाइथागोरस लगाते हैं, हमें थर्ड साइड पता चल जाता है। तो हमें इसमें एक चीज़ है, अगर हम इस एंगल को कंसिडर करेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटेनस, यानी कि हमें हाइपोटेनस तो पता है 13 है, 12 हमारा परपेंडिकुलर बेस निकालना है। तो फिर लगाते हैं हम पाइथागोरस। हमारा पाइथागोरस कहता है कि इसमें इस ट्रायंगल के लिए PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा PR तो पता है कितना है 13 का स्क्वायर, PQ हमें पता ही नहीं है, अभी हमें फाइंड आउट करना है। QR पता है 12 का स्क्वायर है, 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 13, अब क्या करेंगे हम करते हैं 13 का स्क्वायर आता है 169। हमारे राघवेंद्र सर लेते हैं क्लास स्क्वायर का, आप एक बार देख लीजिए, आपको बहुत आसानी होगी लेने में, स्क्वायर निकालने में। तो ये हो गया PQ का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144, ठीक है। हमें PQ का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इधर भेज देंगे, तो जाएगा 169 माइनस 144 होता है ना, लेफ्ट हैंड जब इधर आता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, वही किया हमारा। तो ये PQ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर, तो ये हमारी वैल्यू आएगी 25, ठीक। हमारा आ गया PQ का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर हमने एक बार इधर लिख दिया, ये आ गया 25, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एक्सचेंज कर दिया, ठीक। हमारा PQ की वैल्यू आ गई हमारी 5, प्लस माइनस में हम कौन सा लेंगे, प्लस वाला लेंगे, क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव हो नहीं सकती है। तो हमने 5 ले लिया पॉजिटिव वाला। हमारा PQ की वैल्यू पता चल गई, ये हमारा PQ की वैल्यू आ गई 5, ठीक। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है tan P और cot R, यानी कि
tan p निकालनी है हमें और माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो हमारे पी क्यू की वैल्यू पता चल गई। अब हमें tan p निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि tan p का फॉर्मूला क्या होता है, tan p का फॉर्मूला हमारा होता है tan थीटा या tan p का फॉर्मूला हमारा होता है p अपॉन b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इस ट्रायंगल के लिए p पर एंगल हमारा ये है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर जस्ट अपोजिट वाला यानी कि QR इसके लिए हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर। और इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, बेस इसके लिए हो जाएगा PQ। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, PQ यानी कि परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, QR है ना, इसके लिए परपेंडिकुलर है QR। और हमारा बेस क्या है इसके लिए, इसके लिए हमारा बेस है PQ यानी कि PQ। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमारा PQ की QR की वैल्यू है 5 अपॉन PQ की वैल्यू कितनी है, 12। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना, cot r के लिए एंगल कंसीडर कर देंगे ये वाला r। अब r के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा PQ और बेस क्या है हमारा QR है। r परपेंडिकुलर हमारा जस्ट अपोजिट होता है, तो PQ के लिए हो गया PQ, r के लिए परपेंडिकुलर PQ और QR हमारा बेस हो जाएगा। तो हम इसी तरीके से cot r निकालेंगे ना, तो cot r निकालने के लिए हमारा cot r का फॉर्मूला क्या होता है, cot r का फॉर्मूला होता है b अपॉन p, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बिकॉज इट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा b अपॉन p। तो इसके लिए b अपॉन p, बेस क्या है इसका 5 और p क्या है, परपेंडिकुलर क्या है 12। तो ये हमारा हो जाएगा QR अपॉन PQ। इसकी वैल्यू भी सेम एज इट आ जाएगी, बिकॉज cot का फॉर्मूला, cot का रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसके लिए बेस हमारा ये है, परपेंडिकुलर हमारा ये है। हमने वैल्यू लगा दी, हमारी दो वैल्यू मिल गई 5 अपॉन 12 और tan p भी हमारा 5 अपॉन 12 आया। दोनों वैल्यू आ गई। हमें फाइंड क्या करना है, tan p माइनस cot r। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, tan p माइनस cot r फाइंड आउट करना था, tan p माइनस cot r फाइंड आउट करना था। हमारा tan p की भी वैल्यू 5 अपॉन 12 आया है और हमारी cot r की भी वैल्यू 5 अपॉन 12 आई। ठीक है, हेयर हमारा वी गेट 0। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। ओके, सिंपल विदाउट एनी कैलकुलेशन, इट इज़ वेरी इजी। सी, सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो हमसे कह रखा है, इस क्वेश्चन में हमसे बोल रखे हैं कि हमें क्या पता करना है, हमें लेना है इफ साइन ए की वैल्यू अगर हमें 3/4 दे रखी है, और कैलकुलेट हमें क्या करना है कॉज ए एंड टेन ए। ठीक है, साइन ए हमारा क्या है दे रखा, इसके लिए हम पहले रब करते हैं, आपने राइट कर लिया होगा आई होप। अब हम अपने बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इससे थर्ड क्वेश्चन हमारा है, इसके लिए पहले हम रब करेंगे इसको। दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। ओके, इसमें हमसे बोल रखे थे, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि साइन ए की वैल्यू में गिवन थी, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 हमें पता था। हमसे इसमें फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं कॉज ए निकालना है और टेन ए निकालना है। इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे, रिपीट जैसा करते आ रहे हैं कंटिन्यूसली। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, हमने इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया ABC। ABC इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल, एट B पे हमारा क्या है राइट एंगल है। इसके लिए हमें वैल्यू पता है साइन ए है, यानी कि साइन ए हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस, यानी कि ये P अपॉन H की फॉर्म में दे रखा है। तो इसको हमें P ले लिया, हमारा 3 हो गया, H हमारा हाइपरटेनियस 4 हो गया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कहीं पे आपको ये रेशियोज दे देंगे के 4K 3K के फॉर्म में होंगे, ये ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं होता, बस इसलिए होता है क्योंकि ये सम मल्टीपल ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है, मतलब रेशियो किसी भी नंबर्स का मल्टीपल हो सकता है, उसको जब हम रिड्यूस की फॉर्म में करते हैं तब हमारा वो आता है, बट ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है इसकी, एक्चुअल वैल्यू नहीं है इसकी। जब हम उसको रिड्यूस फॉर्म में करते हैं तब वो हमारा इस फॉर्म में आ जाता है। तो रेशियो निकालने के लिए वो क्या करते हैं, सपोज करते हैं, इसलिए उसको के की फॉर्म में, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उसको लेने की। हम यहाँ पे सिंपल वे में कर रहे हैं तो सिंपलिसिटी के साथ चलेंगे। हमने हमारा निकालना है कॉज ए निकालना है, इसके लिए हमें दो वैल्यू पहले पता है, पाइथागोरस फिर से लगेगी इसमें, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू फिर से क्या AB का स्क्वायर प्लस जो अभी निकालते हुए आ रहे हैं BC का स्क्वायर, फिर से ये हुई। ठीक है, AC की वैल्यू हमें पता है कितनी है 4 का स्क्वायर, BC की वैल्यू हमें पता है कि AB की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, हमें वही निकालना है। ओके, फाइंड आउट वही करना। BC की वैल्यू हमें 3 है, का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, 4 का स्क्वायर 16, AB का स्क्वायर हमें पता करना है, और BC 3 का स्क्वायर 9, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू वॉट, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। ठीक, AB की वैल्यू आ गई
√7, ठीक है। ए बी इजक्वल टू √7 आ गई। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉज ए और टेन ए, कॉज ए और टेन ए हमें निकालना है। कॉज ए की वैल्यू, कॉज ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉज ए का फॉर्मूला हमारा होता है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16 - 9 आ गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 7 आ गया, ए बी की वैल्यू हमारे √7 आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, कॉज ए। कॉज ए का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, V/H होता है, ठीक है। इसके लिए बेस क्या है हमारा, ए बी हमारी 5 आ चुकी है, ठीक है, सॉरी √7 आ चुका है ए बी, ठीक। ए बी अपॉन हाइपरटेनियस क्या है, ए सी, ठीक। हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारी वैल्यू आएगी, ए बी की वैल्यू है √7 और ए सी की वैल्यू है 4, ठीक। ये हमारा कॉज ए आ गया। अब हमें क्या निकालना है, टेन ए। तो टेन ए निकालना है, तो टेन ए की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, P/B, इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन बी यानी कि बेस यानी कि 3, सॉरी इसके लिए आ जाएगा हमारा BC अपॉन P/B यानी कि AB। तो ये आ जाएगा हमारा BC कितना है हमारा 3, AB कितना है √7। सो दे आर टू, आंसर हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ की। फोर्थ बिल्कुल सेम है। हमें उसमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें उसमें फाइंड आउट करना है, हमें उसमें फाइंड जो करना है वो करना है गिवन हमें पता है कॉट ए की वैल्यू और साइन ए और सेक ए फाइंड आउट करना है। तो हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल फिर से कंसीडर करेंगे, फिर उसमें वैल्यू लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, फिर से ट्रायंगल एंगल कंसीडर करके सिर्फ रेशियो निकालना, एज सिंपल, ठीक है। ये हम स्किप करते हैं, हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन फोर्थ वाला अभी तक जो थर्ड 3 क्वेश्चन किए बिल्कुल सेम है, तो वो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप उसको कीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल नहीं दे रखा, हमें रेशियो दे रखा है सिर्फ, ठीक है। सेक की फॉर्म में दे रखा है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दे रखा है हमें। इसके लिए हम कंसीडर एक ट्रायंगल करेंगे, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल करेंगे। उसके लिए हमें उसके ऊपर हम अपने डिनोट करेंगे हमारी जो लेंथ मतलब लेंथ और जो दे रखी है साइड, तीनों साइडों की। सेक थीटा दे रखा है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला हमने आपको बताया, कॉस का ये रेसिप्रोकल होता है, कॉस इज इक्वल टू V/H होता है, तो ये वो क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा। तो H हमें पता है 13 है इसमें और V हमारा 12 है। हमने राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया है, हम इसमें BC निकालेंगे क्योंकि हमें BC ही नहीं पता है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस फिर से लगाएंगे, तो BC निकालेंगे। इसके लिए हमें पता है पाइथागोरस में फिर से वही कर रहे हैं जो हम करते आ रहे हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है ना। AC की स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो जाएगा ये, AB का स्क्वायर हमें निकालना है यानी कि 12 का स्क्वायर ये हो गया, BC स्क्वायर इज इक्वल टू VC हमें पता करना है, ठीक है ना, BC हमें पता करना है। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC का स्क्वायर क्या होगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। VC स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 25 एंड BC इज इक्वल टू वॉट, BC इज इक्वल टू 5, ठीक है। हमारा BC आ गया 5, यानी कि हमारा BC हमें पता चल गया, ये 5 आ गई हमारी, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में हमसे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे हैं, मतलब साइन भी पूछा है, कॉस भी, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक और सेक, हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, हमें सबकी वैल्यू निकालनी इसी ट्रायंगल से कंसीडर करने के बाद। तो हमें उसमें एक वैल्यू पता थी सेक, हमें सेक पता है, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, हम लेते हैं साइन निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले साइन निकालेंगे, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है, P/H होता है, और इसमें P क्या है हमारा BC, H क्या है हमारा AC, वैल्यू क्या आएगी हमारी 5/13, ठीक है। और इसके बाद जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, कॉसिक होता है, हम कॉसिक निकाल देते हैं, कॉसिक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसिक होता है H/P, क्योंकि ये रिवर्स होता है किसका, साइन का, तो H/P यानी कि AC/BC, इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये 13/5 बन जाएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं क्या, कॉस, सेक हमें पता है, कॉस होता है हमारा क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू V/H, ठीक है ना, V/H यानी कि AV/H AC, हमारी वैल्यू बन जाएगी, AV की वैल्यू क्या है 12, AC की वैल्यू क्या है 13, ठीक है। सेक हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में ही, सेक थीटा की वैल्यू हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें गिवन है 13/12। इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका होता है H/B, ठीक। अब हम लेते हैं क्या, हमारा हो गया साइन हो गया
कॉस हो गया, कौशिक हो गया, हम लेते हैं अब टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। और हमारा इसमें पी क्या है, परपेंडिकुलर हमारा बी सी, और बेस क्या है हमारा ए बी। हमारी वैल्यू क्या है 5/12, ठीक 5/12। और हमारा अब कॉट बचा है सिर्फ, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन पी, यानी कि ए बी अपॉन बी सी, यानी कि 12/6 रेशियोज पूछे। 6 में हमारा साइन निकल आया है, कॉसिक आ गया क्योंकि साइन का रिवर्स होता है कॉसिक, इसलिए हमने आगे पीछे कर लिया यहीं। फिर कॉस दे रखा, सेक दे रखा था, कॉस निकाल लिया, सेक तो हमें गिवन ही था। टेन निकाल लिया, हमारा बच्चा क्या कॉट, ओनली कॉट बचा, कॉट हमारा निकालेंगे इधर। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज अ रिवर्स ऑफ टेन थीटा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं v अपॉन पी। और v हमारा क्या है ए बी, p हमारा क्या है बी सी। हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमारी वैल्यू आएगी ए बी की वैल्यू 12, बी सी की वैल्यू 5। सो देयर आर 6 रेशियो इन दिस फॉर्म, इनकी वैल्यू हमें आ गई। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ओके, तो हमें शो करना है एंगल A is equal to एंगल B, अगर हमें cos A is equal to cos B गिवन है, cos A is equal to cos B गिवन है, हमें शो करना है कि एंगल A is equal to एंगल B। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से इसमें कंसीडर कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C। ठीक, हमें cos A पता है, cos A के लिए हमें क्या रेशियो बनेगा, cos A की वैल्यू हमारे लिए cos A इज इक्वल टू V अपॉन H होता है। ठीक है, इसके अगर हम एंगल ये कंसीडर तो इसके लिए बेस हमारा ए बी हो जाएगा, यानी कि ए बी, और बेस ये हो गया हाइपोटेन्यूस के लिए यही रहेगी AC। ठीक है, अब हमें cos B इज इक्वल टू है ना, cos A इज इक्वल टू cos B, cos B की वैल्यू रेशियो क्या आएगा, cos B के लिए एंगल ये हो जाएगा, एक मिनट भाई ट्रिम करना है यहाँ पे। नाउ दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोल रखा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, हमें इसमें cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है, हमें क्या बताना है, हमें शो करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो हम इसको लेते हैं, हम सॉल्व करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन करेंगे इज इक्वल टू हमारा सबसे पहले गिवन में हमें जो है वो ले लिया cos A इज इक्वल टू cos B। हमने इसके लिए एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया है, और ABC इज अ राइट एंगल एट C। हमें पता है cos A के लिए हमारा रेशियो क्या बनेगा, cos A का फॉर्मूला होता है V अपॉन H। ठीक है, cos का फॉर्मूला होता है हमारा, cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना, हमारा cos A निकालना है, cos A के लिए बेस हमारा AC है, हाइपोटेन्यूस हमारा AB है, तो लिखेंगे हम यही, cos A के लिए हमारा क्या होगा, cos A के लिए हमारा निकलेगा V अपॉन H, यानी कि बेस इसका AC और H हमारा AB। ठीक, अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना cos B, ये हमारा फर्स्ट हो गया। हमें निकालना cos B, यानी कि cos B, इसके लिए भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन इसके लिए हमारे जो साइड्स हैं वो चेंज हो जाएगा। इसके cos B के लिए ये एंगल है, इसका अलग परपेंडिकुलर ये हो गया, यानी कि हमारा बेस क्या होगा BC, और H हमारा सेम रहेगा, यानी कि हो जाएगा BC अपॉन AB। ठीक है, बट हमें ये सेकंड बन गया। ठीक, लेकिन हमें गिवन में क्या क्या दे रखा है, हमें गिवन में ये दे रखा है, ये हमें गिवन में दिया हुआ ऑलरेडी, यानी कि हमें पता है कि cos A इज इक्वल टू क्या है, cos B। तो इनकी वैल्यू फर्स्ट सेकंड, इनकी रेशियो भी सेम होगी, इनकी वैल्यू भी सेम होगी, यानी कि AC इज इक्वल टू AC अपॉन AB इज इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन AB। ठीक है, AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB, ये चला जाएगा सेम। ठीक, हमारा बचा क्या, AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, ये बचा। अब हमें शो क्या करना था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अगर हमारी दो साइड्स बराबर आ गई तो
उनके अपोजिट, अब उनके एंगल्स भी कैसे होंगे, बराबर, बिकॉज हमने ट्रायंगल चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ेंगे कि अपोजिट एंगल आर इक्वल ऑफ अ इक्वल साइड, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल ऑफ टू इक्वल साइड इन अ ट्रायंगल। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, हमारा शो करना था, हमने शो कर दिया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। हमसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या रखे हैं वो देख लेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे एक बोल रखा है कॉट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 7/8 कॉट थीटा की वैल्यू है। इसके लिए हमने कंसीडर कर लिया एक ट्रायंगल ABC इज अ ट्रायंगल एट सी, राइट एंगल एट सी, ठीक है। हमें रेशियो क्या पता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 पता है, 7/8 हमारा कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस हमारा 7 हो जाएगा अगर थीटा हमने एंगल ये कंसीडर किया, इसके लिए बेस हमारा 7 हो गया और हमारा परपेंडिकुलर हो गया BC की वैल्यू 8। अब हमें सबसे पहले AB की वैल्यू पता करनी है, तो AB की वैल्यू पता करने के लिए पाइथागोरस लगाते हैं। चलिए हम लगाते हैं पाइथागोरस, सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। यानी कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर यानी कि हमें पता करना है AB का स्क्वायर, AC स्क्वायर हमें 7 का स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AB स्क्वायर 49 प्लस 64, ठीक। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 113, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 113, AB इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमारी आ गई √113, ठीक है। AB की वैल्यू हमारी पता चल गई। अब यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट में हमसे जो पूछा है वो पूछा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले तो हम इसको कर लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। हमें पता है a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही इसमें हम लगाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इसमें भी वही लगेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हमें साइन निकालना है, ठीक है। साइन निकालना है तो हम साइन साइन यहाँ पे निकाल लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लें, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू यानी कि P अपॉन एच, ठीक है, P अपॉन एच। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC, हमारा निकल आएगा 8 अपॉन √113 हमें क्या निकालना, कॉस निकालना है, यानी कि कॉस थीटा V अपॉन एच निकालना है, ठीक है। और B अपॉन एच बेस क्या है हमारा AC और है H क्या है हमारा AB, ठीक है, राइट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे आ गया। अब हमारी वैल्यू हमें पता है, हम वैल्यू पुट करने वाले हैं सिर्फ, तो आ गया 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 अपॉन √13 का स्क्वायर, ये हमारा 1 माइनस 7 अपॉन √13 130 आएगा, ठीक। इसका भी स्क्वायर है, ठीक। 1 माइनस इसका स्क्वायर, अब वैल्यू हम निकालते हैं, ये हो जाएगा, इसको हम इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113, ये हो जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसका लेंगे एलसीएम, इस वाले के लिए भी एलसीएम लेंगे। 1 के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे भी 1 है, तो हम लेंगे इसको, हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, ठीक है, 113। इसके भी अपॉन में क्या है 113 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा चला जाएगा, ठीक, इसको इसे खा जाएगा। हमारा बचा क्या 113 माइनस 64 इज इक्वल टू 49, और इधर क्या बचा हमारा 113 माइनस 49 इज इक्वल टू 64, ठीक। हमारा आंसर इसके लिए आ गया ये। हमारा इसके बाद क्या निकालना, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है सेकंड पार्ट में, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है सेकंड पार्ट में, ठीक।
हमारा कॉट की वैल्यू होती है बी अपॉन पी। बी अपॉन पी, बेस क्या है हमारा 7, पी क्या है हमारा 8, हमें इसका स्क्वायर निकालना है, यानी कि ये हो जाएगा 49 अपॉन 64, दोनों वैल्यू सेम आ गई। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सो हियर अवर क्वेश्चन नंबर 10। 8 और 9 हमने स्किप किया क्योंकि वो हम जो करते आ रहे हैं सेम ऐसे पैटर्न में है। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा अलग हटके कोई एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इसलिए सबसे पहले हमने ये ले लिया। हमारा है साइन पी निकालना है, इसमें कॉस पी निकालना है, टेन पी निकालना है। हमसे इस क्वेश्चन में दो चीजें दे रखी थी। हमें इसमें दे रखा था पी आर प्लस आर क्यू इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो हम इसके लिए, और हमें पी क्यू की वैल्यू दे रखी थी 5 है। ठीक है, अब हम इसमें सपोज करने जा रहे हैं, लेट अस सपोज लेट आर क्यू इज इक्वल टू आर क्यू वी एक्स। हमने माना आर क्यू की वैल्यू हमने एक्स मान ली। हमें जो गिवन था क्वेश्चन में, हमें गिवन था कि पी आर प्लस आर क्यू इज इक्वल टू 25। ये हमें गिवन में था क्वेश्चन में ही। ठीक है, हमें गिवन था ऑलरेडी। अब हमने पी आर क्यू की जगह पे एक्स मान लिया, तो पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25। ठीक, हमें एक्स हो गया ये एक्स। अब हमें क्या निकालना है, पी आर की वैल्यू निकालनी है। तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी आर इज इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक, तो 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू आर पी या पी आर, और हमारा आर क्यू हमने सपोज किया है एक्स माना है तो एक्स हो गया। और हमें पी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी इज इक्वल टू 5। हमें इसमें पूछ रखे हैं साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है और टेन पी निकालना है। ठीक, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। अब हम लेते हैं सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर हम ये निकालेंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस लगेगी इसमें, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस तो इसमें आर पी है या पी आर है, इज इक्वल टू क्या होगा आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, अब हमारा आर क्यू का स्क्वायर की वैल्यू हमें, अरे यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम पी आर का स्क्वायर है ये। ठीक है, पी आर का स्क्वायर हम वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगी 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक, हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे, ए माइनस वी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही फॉर्मूला खोलना है, यानी कि 25 यानी कि ए की जगह पे हमें 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक, ठीक है, ये हमारा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा माइनस के 50x। ठीक है, ओके, अब ये हमारा आएगा, स्क्वायर सही से बनाएंगे। ठीक, हमारा ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है ना, ये आ गया। अब हम करते हैं, ये वाला एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर चला जाएगा, हमारा बचा इधर 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस वाले को इधर ले जाएंगे और ये वाले 25 इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 50x। इनका साइन चेंज होएगा क्योंकि ये जाएगा प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो गया, ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये चला जाएगा, x की वैल्यू फाइंड आउट यानी कि 60/5 आएगा और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, हमारी x की वैल्यू आ गई 12, यानी कि हमारा आ गया 12। तो हम इसको लिखते हैं 12 और 25 माइनस एक्स यानी कि 25 में से 12 जाएगा, हमारा बचेगा 13, तो हम इसको भी लिख लेते हैं 13। ठीक, ठीक है, अब हमें निकालना है साइन पी। साइन पी यानी कि p अपॉन एच। p कितना है हमारा पी क्यू, h कितना है हमारा पी आर, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 5/13। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉस पी। कॉस पी यानी कि कॉस पी यानी कि बेस हमारा कितना है आर क्यू प्लस, अब आर क्यू अपॉन बी अपॉन एच, एच यानी कि पी क्यू। ठीक है, और सॉरी ये हमारा लिख देते हैं यहाँ पे, कॉस की सबसे पहले रेशियो होता है v अपॉन एच की फॉर्म में, b हमारा है आर क्यू और हमारा h हमारा है पी आर। ठीक है,
हमारी वैल्यू आ जाएगी 12/13। हमारा बचा अब 10p। 10p निकालना है तो 10p हमारा होता है p/b की फॉर्म में, ठीक है, p/b की फॉर्म में। और हमारा p क्या है इसके लिए, p हमारा है pq अपॉन b क्या है हमारा rq, ठीक है। हमारी वैल्यू क्या है, pq की वैल्यू है 5 और rq की वैल्यू है 12। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई सॉल्व। अब हमारे ट्रू फॉल्स वो आप कर लेंगे। अब हमारी 10 तक क्वेश्चन इसमें हमने कर लिए। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से, आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके उसको हमसे पूछिए, हम उसको आंसर करेंगे। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे एज अ प्लीजेंट क्लासेस, चाहे आप टेलीग्राम पे फॉलो करें। और एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड योर लवली ब्लेसिंग। थैंक यू। It's caught in the crossfire.